आई नो मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा पुष्पा 2 के बारे में लेट बात कर रहा हूँ, हालाँकि मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाह ही रहा था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से तुम्हारा भाई बात नहीं कर पाया। मगर यहाँ पे अब जब हमें फाइनली पुष्पा 2 दिखाई दे चुकी है, चेहरे पे स्माइल आने के पीछे रीज़न यही है क्योंकि पुष्पा 2 के ज़रिए से हमें फाइनली मेरे पुष्पा का एक 9999999 बिला 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 प्लस वाला ऑरा दिखाई दे दिया। एंड जिस पर से देखो हमारे ये हीरो का जापान में जाके डील कर जाना या फिर इसके अलावा शेखावत सर के ऊपर मूतना या फिर मालदीव में वो 100 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर लेना, ये सारी बात को दर्शाता है कि पुष्पा भाई काफी ज्यादा मालशाल तो कमा ही चुका है और दुनिया भर के लोगों को अपना रोब दबदबा दिखाना, साथ ही साथ रिस्पेक्ट कमाना इस समाज में भाई पुष्पा 2 की रूल में हमें दिखाई देता है। एंड जहाँ देखो इसके बारे में आगे बात करने से पहले इसकी स्टोरी लाइन जान ले कि आखिर कहता क्या है, जिसमें देखो तुम मानकर ही चल सकते हो कि पार्ट 1 के बाद के इवेंट के ही इसके पार्ट 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके एंड आते देखो तुम्हें रियलाइज हो ही जाएगा कि बेसिकली पार्ट 2 बना ही था पार्ट 3 के सेटअप के लिए, क्योंकि वो जापान वाली डील को लेकर कुछ खास हमें डिटेल और इन्फॉर्मेशन बताई नहीं, बस ऊपर ऊपर से हवा में बातें हुई और शुरुआत के सीन में वो दिखाया, उसका इम्पैक्ट या फिर उसके बारे में क्या सोच थी वो अभी फिलहाल के लिए हमें इसके पार्ट 2 में मालूम नहीं हुई। साथ ही साथ शेखावत सर के कुछ सीन जो हमने ट्रेलर में देखे थे वो भी दिखाई नहीं दिए, क्या पता वो पार्ट 3 के हो। और इसके अलावा कुछ बातें जो हमें ट्रेलर में दिखाई दी थी जापान को लेके स्पेशल, वो मूवी के पार्ट 2 में भाई दिखाई नहीं दी है। मुझे लगता है कि पार्ट 3 के कुछ सीन ट्रेलर में ही ऐड हो गए थे या फिर क्या पता कुछ कटिंग वाला मामला हो गया हो और आगे ये लोग सेट कर दे। इसके बारे में अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ठीक तरीके से मेकर्स को भी पता नहीं होगा, मगर अभी के टाइम में इसके पार्ट 2 दी रूल में भाई हमें पुष्पा का एक काफी तगड़े लेवल पे कमबैक तो दिखाई दिया ही, साथ ही साथ उसने काफी ज्यादा माल शाल तो कमा ही लिया, पर पिक्चर की स्टोरी लाइन एंड होते होते एक फैमिली वाला नैरेटिव भी भाई काफी तुम्हें इमोशनल कर जाता है। तो जहाँ देखो इसके पार्ट 2 दी रूल में सब कुछ ठीक तरीके से चल ही रहा होता है, पुष्पा को किसी भी बंदे की परवाह नहीं है, कौन उसे मारना चाहता है या फिर कौन बंदा उसे नीचा दिखाना चाहता है उसके बारे में पुष्पा टुच्चा सा भी ख्याल अपने दिमाग में लाता ही नहीं है। पर पुष्पा की ईगो तब हट होती है जब सीएम उसे यार पिक्चर खींचने से मना कर देते हैं, और पुष्पा को हट इसलिए हुआ क्योंकि उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें कहा था कि सीएम के पास जाना और उनके पास जाके किसी जाके तस्वीर खिंचवा लेना, लेकिन पुष्पा को वो मना कर देते हैं क्योंकि एक स्मगलर के साथ भाई कौन ही पिक्चर खिंचाना चाहेगा। पुष्पा को आगे चल के हर्ट हुआ, पुष्पा ने मालदीव के एक बंदे से डील की 1000 करोड़ की, कहा कि यार तेरे पास काफी ज्यादा बड़े पैमाने के टन पे लाल चंदन आ जाएगी। पुष्पा ने अलग अलग यार स्टेट पे जाके वहां के लोगों को कहा कि मुझे लाल चंदन चाहिए, सारे के सारे बंदे पुष्पा के हैं जो कि उसका साथ देते हैं, और एंड आते आते क्लाइमेक्स से पहले पहले वो सारा का सारा माल भी रवाना हो जाता है। पर तुम तो यहाँ पे ये वाली बात जानते ही हो कि इसके पार्ट 3 को बनाना भी है, जिसकी वजह से कुछ एक्सटेंडेड तौर पे 30 मिनट का हमें एक अलग ही तरह का प्लॉट दिखाई देता है, जिसमें एक बड़े मिनिस्टर के भाई का बेटा भाई पुष्पा के खानदान की लड़की को ही अगवा कर लेता है। शुरुआत में तो उसे पता ही होता है कि उसने किया है विलन के भाई के बेटे को, पर गांड में उंगली होने की वजह से, गांड में कुछ यार अलग ही तरह के कीड़े होने की वजह से वो पुष्पा से पंगा ले लेता है। पुष्पा का मत्था शार्ट हो जाता है, उसे मार देता है और बड़े मिनिस्टर के बंदे से भी पंगा ले लेता है पुष्पा। अब जो कि हमें पार्ट 3 में दिखाई देगा कि आखिर वो बंदा अपनी दुश्मनी का बदला किस तरीके से लेगा, बस देखेंगे पार्ट 3 भी हम। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा इसके पार्ट 1 भी रहा, इसमें जब अल्लू अर्जुन और हमारी रश्मिका को लेके भाई वो जो रोमांटिक वाला टचअप था वो मुझे थोड़ा इनोसेंट वाला रोमांटिक एंगल के तौर पे फील करवा रहा था, मगर यहाँ पे भाई जब वो रोमांस करते हैं भाई इतनी ज्यादा घाट में मिर्ची लगती है, वो रोमांस देख के नहीं, वो चूतिया पे वाली बातें सुन के, वो चूतिया पे के तौर पे रोमांस वाले सीन को देख के, क्योंकि भाई कोई इतना ज्यादा घटिया तरीके से रोमांटिक वाला सीन शूट कैसे कर सकता है। जिसके बाद देखो फहद फासिल है शेखावत सर, जिनके बारे में देखो मैं यही बोलूंगा कि उनके कैरेक्टर को 100% भाई 101% मैं ये वाली बात को श्योरिटी के साथ बोलूंगा, कैरेक्टर उनका बेस्ट कर दिया। भाई बंदे का कितना ज्यादा ओरा बना दिया था पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में कि ये कर लेगा शेखावत, वो कर लेगा, लेकिन इसके पार्ट 2 में भाई वो बकचोदियां ही कर रहा है। शेखावत सर का कैरेक्टर भाई एक बकचोद के तौर पे ही यहाँ पे हमें दिखाई दिया है, क्योंकि बंदा सोचता तो है कि ये कर लूंगा पर अपने दिमाग का टुच्चा सा भी यूज नहीं करता।
जिसमें देखो सारी गलती इसके लिखने वाले राइटर को लेके ही आती है, क्योंकि अगर आपने इसके पार्ट 1 में अगर शेखावत सर के कैरेक्टर को यार इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल वाली बातें दे दी थी, तो पार्ट 2 में कुछ तो यार डाल देते वो बातें, ताकि उनके कैरेक्टर को लेके वो वाली बातें फील हो जाती जो कि पार्ट 1 के एंडिंग टाइम हमें हुई थी। तो मॉल में यही सोच रहे थे कि शेखावत सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और हक दिया भाई, लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें मैं। बाकी अगर ओवरऑल बताऊं तो पुष्पा पार्ट 2 मुझे पसंद आया, जितनी एक्सपेक्टेशन में इसके साथ लेके चला था ये कुछ यार एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इट्स बेटा है। और हाँ, पार्ट 3 की थ्योरी को लेकर तुम्हारा भाई लाजमी से बात करेगा, जानता हूँ वो थ्योरी भी बहुत लेट हो गई है, रिकॉर्ड अभी तक वो वीडियो भी नहीं की है, सही बता रहा हूँ मैं। तो बस फिर इतना ही कहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्त है। रात भी काफी हो गई है, सर्दी की रातें हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो सर्दी नहीं आई जो आनी चाहिए। पता नहीं सर्दी यहाँ पे क्यों नहीं आती हमारे यहाँ पे, हालांकि सब जैकेट पहनते हैं, लेकिन खैर किसी और वीडियो में बात करते हैं। बाय।